अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे। अब एक्सरसाइज नंबर 3.2 पिछले दो लेक्चर्स का तसलसल होगा। सो उन लेक्चर्स को सुन के फिर आपने इस एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला ये आपको बिल्कुल ईजी लगेगी। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करता हूँ मैं। आज इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 ही डिस्कस करूँगा। उसका पार्ट नंबर 1 है कि आपके पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx। जी स्टूडेंट्स, अब इंटीग्रेशन जिस तरह डेरिवेटिव एक लीनियर ऑपरेटर है, यानी कि हर फंक्शन पे अलग अलग ऑपरेट हो जाता है डेरिवेटिव, इसी तरह इंटीग्रेशन भी एक लीनियर ऑपरेटर है, हर फंक्शन पे अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी। जिस तरह डेरिवेटिव में से कांस्टेंट बाहर आ जाता है अगर किसी वेरिएबल के साथ हो, तो इसी तरह इंटीग्रेशन में भी यही सीन होगा। सो आप नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो ये होगा कि बेशक लिख दें 3x स्क्वायर dx माइनस 2x dx प्लस 1 dx। आपने सेपरेट कर दिया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लें, x स्क्वायर dx माइनस 2x dx और प्लस 1 dx। जी स्टूडेंट्स, अब आते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। मेरे लास्ट लेक्चर में रूल ऑफ इंटीग्रेशन के लेक्चर में जो पहला रूल था वो क्या था कि अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आपने उसकी पावर में एक ऐड कर देना है और उसी से डिवाइड कर देना है। सो विदाउट पावर x का डेरिवेटिव क्या है 1 और वो साथ मौजूद है। सो इसका जवाब क्या आ जाएगा, इसकी पावर में एक ऐड हो गया और इसी से डिवाइड हो गया। ठीक है, -2 x की पावर में एक ऐड कर दें और इसी से डिवाइड कर दें, क्योंकि x के साथ भी उसका डेरिवेटिव मौजूद है, उसकी पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड कर दें। प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या है x, और प्लस एट द एंड हम क्या कर दिया करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अगर आप गौर कीजिएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वही बनेगा जो आपका रिजल्ट है, एंटी प्रोसेस है ना ये। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। इसी तरह आप पार्ट नंबर 2 भी देखें। उसमें स्टूडेंट्स है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx। इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन पहले आपको क्या करती है कि अलग अलग ऑपरेट होने का कहती है। सो आप इसको अलग अलग ऑपरेट कर दें, स्क्वायर रूट एक्स dx प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx। अगर आप मेरे लास्ट लेक्चर्स में देखें तो ये मैंने दोनों ही एग्जांपल्स दी हुई हैं। कैसे आपने करना है इसको जरा गौर करें। x रेज़ टू पावर 1/2 dx लिख दें प्लस x रेज़ टू पावर माइनस 1/2 dx लिख दें। ठीक हो गया। अब बच्चों देखें वही प्रीवियस बात कि फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले ढूंढें। तो विदाउट पावर x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो 1 साथ मौजूद है ना। तो आप क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और इसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी वो एट द एंड एक ही लगा लेंगे। इसमें भी ऐसे ही कर दें, इसकी पावर में एक ऐड कर दें और इससे डिवाइड कर दें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओवरऑल आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। सो जब टोटली लिखेंगे 2/3 x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस ये ऊपर चला जाएगा 2 और ये स्क्वायर रूट x या 1/2 ही लिखा रहने दें प्लस c। सो इस तरह ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया। उम्मीद है आप ये बातें ज़रा गौर से समझ रहे होंगे। सिंपल क्या है, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव ढूंढना है, फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव ढूंढना है, फंक्शन के इधर उधर जिधर भी आपको फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया वो काम दे जाएगा। ठीक हो गया। सो सबसे पहले आपकी नज़र जो है वो डेरिवेटिव्स को ढूंढने पे जानी चाहिए। सो इस बात को आप जहन नशीं कर लें। 2 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं इसका कोई पार्ट और इसको आगे लेके चलते हैं। लेट्स आप बात करते हैं थर्ड पार्ट पे ही आ जाते हैं, नंबर 3। तो बच्चों वो सवाल है x इंटू स्क्वायर रूट एक्स, x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 dx। ये आ गया। अब देखें, बजाय इसके कि आप पहले इंटीग्रेशन का सोचें, अगर सिंप्लीफिकेशन का सोच लें या आप इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा आपके पास, ये आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स dx। ये तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें, x और ये जो स्क्वायर रूट एक्स है ये 1/2 है dx प्लस ये x dx अलग हो गया। इसमें बच्चों बेस एक जैसी हो तो पावर्स को ऐड कर लिया करते हैं। x और स्क्वायर रूट एक्स की पावर्स को ऐड किया तो कितना हो गया 3/2
और ये आ गया dx प्लस x dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर में है 3/2, तो प्रीवियस ही क्वेश्चन है ना, पावर को छोड़ दें, उसका फंक्शन का डेरिवेटिव देखें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है 1, सो 1 साथ मौजूद है, सो इसकी पावर में एक ऐड कर दें, इसी से डिवाइड कर दें, और x की पावर में भी एक ऐड कर दें, इसी से डिवाइड कर दें, प्लस c। तो ये बच्चों आ जाएगा x रेज़ टू पावर 5/2 ओवर 5/2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, और इसको लिख सकते हैं 2/5 x रेज़ टू पावर 5/2 प्लस 1/2 x रेज़ टू पावर 2 प्लस c। ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। इस तरह हम इस पर बात कर सकते हैं। ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ भी देख लें, रवानगी हो जाएगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आगे की तरफ मूव करूंगा। 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1/2 dx। लो जी, अब आपने क्या करना है, वही हर क्वेश्चन में मैं एक ही थीम दे रहा हूं, फंक्शन के साथ, फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव ढूंढें, कहीं पे भी मिलता है। सो पावर को छोड़ दें, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव बताएं। अब डेरिवेटिव सोचें क्या है, 2x, 2 को साइड पे करें, x का 1 तो 2 × 1 2 हो गया, और 3 का 0, मतलब इसका डेरिवेटिव है 2, और 2 साथ मौजूद नहीं है, लेकिन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। सो आप यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2। आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जो डिवीजन थी बाहर लिख दी, और 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 1/2 और 2 dx इधर लिख लिया। अब जरा गौर करें, जब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं। तो मैंने 2x प्लस 3 की पावर में एक ऐड कर दिया, 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स ये आ गया 1/2, 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1/3 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया जी स्टूडेंट्स। इसके बाद अब हम आगे की तरफ निकलते हैं। फिफ्थ पार्ट है, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो पहले बच्चों आप इसका स्क्वायर ओपन कर लें, तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1। तो इसकी इंटीग्रेशन आप उसी अंदाज में कर सकते हैं। सिक्स पार्ट है, उसमें भी पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे, एक वो मैं कर देता हूँ सिक्स पार्ट जो है इसका, फिर हम इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो अभी तक आपने एक आइडिया देखा, एक बात को देखा कि हर सवाल जो है आपका वो आपका आ रहा है इसी सेंस में, फंक्शन के साथ, उसके डेरिवेटिव के साथ। सो जो सिक्स पार्ट है उस पे मैं आ जाता हूँ, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर dx। ये आ गया जी बच्चों। अब मैं पहले क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव वो इंटीग्रेशन करने से पहले या इंटीग्रेशन सोचने से पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, तो ज़रा इजी फॉर्म बन जाएगी। ये आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx। ये आ गया, ये इससे कैंसिल, ये स्क्वायर कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 dx। इसको ज़रा लिखें अलग अलग, x dx प्लस 1 ओवर एक्स dx माइनस 2 × 1 dx। जी बच्चों, अब x की इंटीग्रेशन अभी तक आप कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। क्या फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो उसकी पावर में एक ऐड कर दिया करते हैं और उसी से डिवाइड कर दिया करते हैं। सो x का डेरिवेटिव है 1 तो मौजूद है साथ, सो इसकी पावर में एक ऐड करके इसी से डिवाइड कर दें, प्लस नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, लेकिन फंक्शन होल पावर में नहीं। रूल नंबर 3, मैंने एग्जांपल भी वहां पे इसी की दी थी। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब नीचे फंक्शन ऊपर पावर हो तो आप ऊपर डेरिवेटिव हो तो आप लॉग ऑफ द फंक्शन आंसर लिख लिया करें। -2 और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जी स्टूडेंट्स। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 7th और फिर 8th। 7th क्या है, आप अलग अलग डिवाइड कर लें और फिर उसकी जो है वो इंटीग्रेशन कर दें। 8th भी कुछ ऐसा है, लेकिन 8th में पहले मल्टीप्लिकेशन भी है, इसलिए मैं 8th कर रहा हूँ 7th की निस्बत। तो आप पार्ट नंबर 8 पे आ जाएं जी बच्चों। 8th पार्ट में देखें क्या सिचुएशन है। पार्ट नंबर 8 वो हमारे पास है स्क्वायर रूट y
y प्लस 1 ओवर y, ये है जी साथ dy, और साथ कंडीशन मेंशन है वो आपको पता चल जाएगा, y ग्रेटर देन 0 साथ दिया हुआ है, वो क्यों दिया हुआ है वो आंसर में पता चल जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर मैं ऐसा कर दूं, एक तो स्क्वायर रूट y को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट y ओवर y प्लस स्क्वायर रूट y ओवर y। मैंने क्या किया, उसको अलग अलग भी कर दिया, दोनों को अलग अलग भी कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और सेपरेशन भी दे दी। ठीक हो गया। अब यहां से तो y y से कैंसिल हो गया, तो इधर से तो बच गया स्क्वायर रूट y सीधा सीधा। ठीक हो गया। इधर ऊपर स्क्वायर रूट y और नीचे है y, तो ये नीचे स्क्वायर रूट y शिफ्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट y dy। ठीक हो गया। आप जरा देख लें, स्क्वायर रूट y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट y, ये कैसे आता है, मैं बहुत दफ़ा ये बातें बता चुका हूँ। अगर नीचे में ये y है ना, तो इसको स्क्वायर रूट y का स्क्वायर लिख लूँ तो एक कैंसिल और एक बच जाएगा। ठीक हो गया। लो स्टूडेंट्स, ये आपका इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आज अभी किया, तो उसको देख लें। स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट x क्या था, सेम वही वाला सवाल बन गया। तो इसको लिख दें y रेज़्ड पावर 1 ओवर 2 dy, और इसको लिख दें y रेज़्ड पावर माइनस 1 ओवर 2 dy। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा y की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस y की पावर 1 ओवर 2 ओवर 1 ओवर 2 प्लस c। तो जवाब आ गया 2/3 y रेज़्ड पावर 3/2 प्लस 2 टाइम y रेज़्ड पावर 1/2 प्लस c, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पहले आप स्क्वायर लें और फिर इसी तरह स्क्वायर रूट थीटा से डिवाइड करें। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप स्क्वायर लें और फिर स्क्वायर रूट एक्स से डिवाइड करें। तो आपके सेम दोनों क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका आखिरी क्वेश्चन करके देता हूं और फिर हम इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं, इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है e रेज़ टू पावर 2x। ये है पार्ट नंबर आई थिंक सो 11। ये है जी e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर x। ये आपका सवाल है जी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, पहले आपका ये सीन है कि आपने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेना है। जिस तरह a प्लस बी ओवर सी लिखा हो तो उसको आप a ओवर c प्लस b ओवर c लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर 2x ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर x dx। ये हो गया। अब मैं ऐसे काटूंगा तो अक्सर लोग कहेंगे ये पता नहीं क्या, शायद e रेज़ टू पावर x से e रेज़ टू पावर x करना था। e रेज़ टू पावर 2x से मुराद क्या है, e रेज़ टू पावर x डॉट e रेज़ टू पावर x ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस ये 1 हो गया। ठीक है, dx, ये भी इससे कैंसिल, तो जवाब e रेज़ टू पावर x dx अलग अलग कर दें और 1 dx, ये आ गया। e रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, e रेज़ टू पावर x और नीचे उसकी पावर का डेरिवेटिव जो कि 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, और प्लस 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। लो जी, ये इसका जवाब आ गया। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। किसी किस्म का कोई सवाल पूछना चाहें तो मुझे कमेंट में लिखें या ईमेल करें naveedjafar635@gmail.com पे। मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछा करें। किसी किस्म का कोई दरमियाने क्वेश्चन कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माजरत भी, ऑलरेडी माजरत, और वो मुझे हाईलाइट भी कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह उसको रिकवर किया करूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम, इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।